अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी न्यू वीडियो गोल्ड के ऊपर है और इसके अंदर हम ऑयल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि बीटीसी के ऊपर भी डिस्कस किया करें और करेंसी पेयर के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम बीटीसी और करेंसी पेयर के ऊपर भी डीपली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हमारा जो मंडे है इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी मैं ये एक बात कहता हूँ कि न्यूज़ ना हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ने मूव नहीं करनी। मार्केट आपकी अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। उसके अलावा हमारे पास ट्यूसडे को फेड चेयर की न्यूज़ है, वेंसडे को हमारे पास सीपीआई की है, थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की है, फ्राइडे को हमारे पास कोर डिटेल्स सेल्स मंथ बाय मंथ की है। तो ये हमारे पास जो वीक है ये आपके गोल्ड को आसानी के साथ 2950 के एरिया तक यानी 2940 से 45 के एरिया तक भी लेके जा सकता है। और नीचे की जानिब अगर हम बात करें तो 2800 के एरिया तक भी ये गोल्ड को नीचे लेके जा सकता है। तो ये वीक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें H1 के हिसाब से तो हमारे पास ये लास्ट लो था जो कि 3 दिन पहले ब्रेक हो गया। तो हमारा जो लो था इसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट हमारी सेल के अंदर आ गई। तो मेरे जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर के स्टूडेंट हैं एक बात उनको मैंने बताई हुई है कि जब भी मार्केट आपका लो ब्रेक करती है तो कभी भी आपने एकदम से सेल की एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपने वेट करना है कि मार्केट एक बार ऊपर जाए और ऊपर आपके पास जो फर्स्ट इंगल्फिंग सेल पड़ी होगी आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं सेल की। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि मार्केट पहले आपकी नीचे आई, अगेन ऊपर गई। तो आपकी जो फर्स्ट इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी वो ये थी जहां से मार्केट ने जस्ट इसके ऊपर टच किया और यहां से मार्केट आपकी तकरीबन 200 प्लस पिप्स यानी कि 350 पिप्स के करीब मार्केट आपकी यहां से नीचे आई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से अगेन मार्केट ऊपर गई और जो आपका लास्ट ये लोअर हाई बना हुआ था जब इसने मोमेंटम शिफ्ट किया अगेन मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई उसने बनाया, मार्केट दोबारा नीचे आई। मार्केट ने क्या किया कि अगेन ये जो आपका लोअर हाई था इसको कल यानी कि फ्राइडे वाले दिन इसने इसको अगेन चेंज ऑफ करेक्टर किया, ऊपर की जानिब जाके क्लोज हो गई। ठीक है जी। तो इससे ये साबित होता है कि मार्केट आपके आने वाले वीक में दोबारा बाय जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि ये जो आपका एरिया था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहाँ से नीचे आना चाह रही थी कि हमारे पास इंगल्फिंग बाय पड़ी थी ये एक जिसको एनएफपी वाले दिन भी मार्केट आई, जस्ट उसने टच किया और यहाँ से उसने 200 पिप्स प्लस यहाँ से प्रॉफिट दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे 3 बार इसको टच किया है लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है यानी कि ये हमारे पास जो लो पड़ा है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा। इसलिए हम H4 में सबसे पहले चलते हैं। H4 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको मैं पहले डेल हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट हाई था इसको मार्केट ने क्या किया, ऊपर की जानिब जाके इसको स्वीप किया। ठीक है जी, ये एरिया हमारे पास लास्ट हाई पड़ा हुआ था। मार्केट ने इसको क्या किया, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की और अगेन मार्केट एक हाई पोटेंशियल के साथ नीचे जाके क्लोज हो गई। अब ये यहाँ पे हम एक चीज़ इंडिकेट करा रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे भी आ सकती है। लेकिन मैंने आपको अगेन बताया कि जो हमारा H1 के अंदर लो पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये लो अगर मार्केट इसको नीचे की जानिब ब्रेक करती है तो फिर हम कहाँ से अगेन बाय की एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि ये जो आपके पास एरिया जहाँ पे मार्केट मौजूद है यानी इसने कोशिश किया यहाँ पे 2-3 बार ब्रेक करने की और इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये भी हो सकता है मार्केट आपकी इस एरिया को अगेन टच करे या यहीं से मार्केट आपकी ऊपर की जानिब जा सकती है। ठीक है जी। और कहाँ जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, तो ये आई थिंक आपकी मार्केट तकरीबन 280 2895 के करीब तक ये इजीली आपकी जा सकती है। उसके ऊपर हमारा साइकोलॉजी लेवल पड़ा है, वहाँ से मार्केट अगेन 2900 के करीब दोबारा मार्केट आपकी नीचे की जानिब गिर सकती है। तो यहाँ से भी मार्केट आपकी बाय जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर मार्केट यहाँ से आपकी बाय नहीं जाती
और मार्केट अगेन आपकी क्या करती है अग्रेसिवली, क्योंकि उसने H4 के अंदर बड़ी अच्छी क्लोजिंग की है सेल के अंदर, तो मार्केट आपकी अगेन नीचे आएगी। और ये जो एरिया हमारे पास पड़ा है H4 के अंदर इंगल्फिंग बाय का, इस एरिया से आपकी मार्केट जो है वो टच करके यहाँ से बाय जा सकती है और अगेन वही जो मैंने आपको बताया 2895 तक इजीली जा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपका पीछे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है H4 के अंदर, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अगेन इसके अंदर इंगल्फिंग बाय बनाए और यहाँ से आपकी मार्केट बाय जा सकती है। अगर ये भी काम नहीं होता, मार्केट आती है यहाँ से आपकी 100 पिप्स 150 पिप्स आपको बाय के अंदर प्रॉफिट देती है और अगेन क्या करती है एक कैंडल नीचे की जानिब क्लोज हो जाती है, तो फिर आपके पास जो लास्ट इंगल्फिंग बाय पड़ी है यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा सकती है। यानी इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से अगेन आपकी मार्केट बाय जा सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम डे के अंदर आए तो डे के अंदर हमारे पास जो लास्ट पुल बैक पड़ा है वो आपके पास ये पड़ा है। मार्केट ने लास्ट ये हमारे पास हायर लो लगाया और अगेन मार्केट ने इसको क्या किया ब्रेक किया। ये हमारे पास पड़ा हुआ था हाई, मार्केट ने क्या किया इसको ब्रेक किया एक इम्पल्स वेव के साथ और उसी के अंदर ही इंगल्फिंग बाय बना दी। अगर मार्केट नीचे नहीं आती तो ये जो आपका लास्ट हाई था यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा सकती है और H4 के अंदर वो एरिया हमारा इंगल्फिंग बाय का पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा सकती है। तो ये कुछ सिचुएशन थी जो कि हो सकती है। अगर हम यहाँ पे चलें कुछ लेवल यहाँ से बाय के निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास बाय का लेवल एक ये पड़ा है, H4 के अंदर इंगल्फिंग बाय है। सेकंड हमारे पास H4 के अंदर इंगल्फिंग बाय ये पड़ी है। और एक और चीज़ यहाँ पे ऊपर न जाने की वजह ये भी है कि आपकी ये लास्ट एक इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी जिसको मार्केट ने 12 ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये इसको कल के दिन NFP के अंदर भी ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट आपकी नीचे क्लोज हो गई है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल या कहीं पे भी कोई भी कैंडल इससे ऊपर जाके क्लोज दे देती है, ठीक है जी, तो फिर हम इसके बाद बाय की सिचुएशन देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ये बाय हम इसको नहीं देखेंगे। जब तक इससे ऊपर क्लोज नहीं होती आप इसको अभी सेल देखें। तो हमारे पास 2 लेवल यहाँ पे बाय के पड़े हैं, तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे बाय लेवल जो है वो यहाँ पे भी एक पड़ा है, इंगल्फिंग सेल फेल है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और एक हमारे पास ये नीचे इंगल्फिंग बाय पड़ा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बाय का लेवल एक ये पड़ा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और एक हमारे पास लेवल जो है वो काफ़ी नीचे पड़ा है, लेकिन इस लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंगल्फिंग सेल फेल पड़ी है। एक ये देखें इंगल्फिंग सेल है और ये फेल हो गई, इसी के अंदर इंगल्फिंग बाय पड़ी है, यानी कि ये एरिया भी हमारे लिए एक परफेक्ट एरिया है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लेवल हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक आपके पास ये बाय फेल पड़ी है, मार्केट क्या करे यहाँ से ऊपर जाए और इस एरिया से आपकी मार्केट नीचे आ सकती है, या फिर एक हमारे पास ऊपर इंगल्फिंग सेल पड़ी है, मार्केट आपकी इस एरिया से भी सेल आ सकती है। ये 2 हमारे सेल के लेवल है और 3-4 हमारे नीचे बाय के लेवल पड़े हैं। अगर हम यहाँ पे US ऑयल के अंदर आते हैं तो US ऑयल फर्स्ट बाय का लेवल हमारे पास ये एक पड़ा है, ठीक है जी, और सेकंड हमारे पास बाय का लेवल ये पड़ा है। अगर हम इसको H4 के अंदर लेके आते हैं तो H4 में हमारे पास फर्स्ट बाय लेवल ऊपर पड़ा है, जहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर अभी जा रही है। यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं, अगर मार्केट आपकी इससे ऊपर जाके क्लोज हो सकती है, ये जो आपके पास एरिया पड़ा है इससे ऊपर अगर क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी अगेन रिटेस्ट और यहाँ से आपकी मार्केट निकल सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो लास्ट हमारे पास जो बाय का लेवल पड़ा है वो ये लेवल है, आपकी मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है। तो ये हमारे पास ऑयल की सिचुएशन है, इसको ब्रेक करे H4 के अंदर, ब्रेक करने के बाद बॉडी समेत ब्रेक करे, अगेन नीचे आए रिटेस्ट करेगी और यहाँ से मार्केट निकल सकती है। और सेकंड हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर इसको भी ब्रेक कर देती है प्रॉफिट देने के बाद तो ये हमारे पास लास्ट लेवल है, आपकी मार्केट यहाँ से भी बाय हो सकती है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी, इसको मुकम्मल देखें, इसके ऊपर काम करें। थैंक यू।